my beautiful YouTube family, welcome back to my channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon besides it so you don't miss my upcoming videos. और पहला नोटिफिकेशन आपको ही आना चाहिए. So guys, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोग के साथ एक अमेजिंग हायरिंग प्रोग्राम which is none other than it's the TCS Smart हायरिंग प्रोग्राम. और ये हायरिंग जो होने वाली है अगेन सबको पता है TCS की तरफ से है. और अभी इन दिनों तो TCS ने आई गेस हायरिंग की बौछार छोड़ दी. अभी पिछले ही कुछ टाइम पहले जिसके अभी इंटरव्यूज चल ही रहे हैं वो स्मार्ट हायरिंग ड्राइव अभी हुई थी. और अगेन एक हायरिंग ड्राइव आ गई है फॉर 2025 ग्रेजुएट्स. सो व्हाट टू वेट फॉर, लेट्स गेट इनटू इट और चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ. सो गाइस, स्मार्ट हायरिंग के बारे में आप लोग को जैसा पता ही है और जिनको पता नहीं है उनको भी मैं एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. एवरी ईयर TCS कंडक्ट्स आई गेस हर साल ट्वाइस, हर साल 2 बार TCS निकालता है अपनी ये स्मार्ट हायरिंग प्रोग्राम फॉर UG ग्रेजुएट्स एंड द ग्रेजुएट्स हु पास्ड आउट इन लाइक फ्रॉम साइंस ग्रेजुएट्स एंड BCA ग्रेजुएट्स, BSc ग्रेजुएट्स के लिए ये हायरिंग ड्राइव होती है विच इज़ ऑफ कैंपस. ठीक है. और TCS इसमें बल्क हायरिंग करते हैं. ठीक है. अलग अलग जगह से कैंडिडेट्स दे अप्लाइड थ्रू दिस प्रोग्राम एंड गेट इनटू TCS. सो इट्स एन अमेजिंग हायरिंग प्रोग्राम. और अब बात कर लेते हैं हमारे इस हायरिंग ड्राइव के बारे में. ठीक है. और हाँ, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी जो भी अपकमिंग जो वीडियोस आए आप तक आती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे बार बार ऐसे आप लोग के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने का. और मैं आप लोग को एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि इस वीडियो के थ्रू कि मैंने एक स्मार्ट हायरिंग सीरीज निकाली है विच इज TCS स्मार्ट हायरिंग सीरीज, जहाँ पे मैं फ्रॉम स्क्रैच व्हाट इज स्मार्ट हायरिंग से लेके पूरा इन डिटेल आप लोग का जो भी रजिस्ट्रेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, हाउ यू कैन क्रैक द एग्जाम, वो सारी उस सीरीज में मैं कवर करने वाली हूँ. सो यू कैन डेफिनेटली वॉच एंड उसका मेरी प्लेलिस्ट में उसका नाम है TCS स्मार्ट हायरिंग सीरीज. ठीक है. तो आप वहाँ पर जाके वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं. मैंने रिसेंटली करना शुरू करा है. अपकमिंग वीडियोज आपको बहुत ही अमेजिंग मिलने वाली है और आपके सारे उन वीडियो से क्लियर हो जाएंगे. अब चलते हैं हम डायरेक्टली अपनी वीडियो की तरफ. ठीक है. सो ये जो स्टार्ट योर करियर विद स्मार्ट हायरिंग, ठीक है, एंड इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं विच इज रजिस्ट्रेशन आर ओपन एंड एंड डेट इज 10th of January 2025 फ्राइडे. सो 10th of January 2025 को इनके जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएंगे. ठीक है. तो उससे पहले प्लीज जल्द से जल्द आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए. ठीक है. टेस्ट डेट जो होने वाली है वो होने वाली है वैलेंटाइंस डे. आई गेस सबको पता चल गया होगा विच इज 14th February 2025. सो अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स जिनके हैं साइड रखो और एग्जाम देने जाओ. ठीक है. उसके बाद एंजॉय करना. ओके, जोक्स अपार्ट, आगे बात कर लेते हैं. एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर TCS PSC इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग बैच ऑफ 2025. सो इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं. देखिए, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इग्नाइट भी मिल रहा है. ठीक है. इग्नाइट कैंडिडेट्स के लिए मैं एक कुछ की फीचर्स और प्रोग्राम है. आप सभी को पता है TCS स्मार्ट हायरिंग के थ्रू इग्नाइट और एक्सप्लोर कैंडिडेट्स को मौका मिलता है जाने का. तो इग्नाइट का भी इसमें आपको मौका मिलेगा. जो भी कैंडिडेट्स एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छा करते हैं अपने एग्जाम और इंटरव्यू में उनके लिए इग्नाइट के दरवाजे खुल जाते हैं एंड दे आर सिलेक्टेड एंड एलिजिबल फॉर इग्नाइट. सो अच्छा से प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि आपका एग्जाम और इंटरव्यू अच्छे से हो. इग्नाइट में आपको मिलती है वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि आपकी 3 to 4 months की रहती है, जिसमें आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज सच एज AR VR AI ML जनरेशन AI रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें आप लोग को सिखाई जाती है. ठीक है. देन कम्स दी एक्सक्लूसिव हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी. यहाँ से आपको MCA करने का भी मौका मिलता है फ्रॉम शास्त्रा यूनिवर्सिटी. TCS हैज कोलैबोरेटेड विद शास्त्रा यूनिवर्सिटी ताकि वो अपनी जो इग्नाइट कैंडिडेट्स हैं उनको MCA करा सके. इट्स अ डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम यू कैन से. एंड इसकी जो फीस है 4 सेमेस्टर की आपको देनी है. 2 साल का प्रोग्राम होता है MCA, जस्ट लाइक अदर MCA. डिस्टेंस MCA मान के चलिए आप. नॉर्मल MCA होता है जिसमें सारी चीज़ें आपको ईजिली आई नो TCS के साथ कोलैबोरेटेड है तो उनको पता है कि आप यू आर वर्किंग प्रोफेशनल. सो इतना कुछ हेक्टिक स्केड्यूल नहीं होता. ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है. यू कैन आस्क योर डाउट देयर और MCQ टाइप्स क्वेश्चंस होता है. सो इट्स अ बिट ईजी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है MCA की एंड दैट टू यू हैव टू पे फॉर योर MCA प्रोग्राम. ओके. And then compensation is slightly higher than the explore candidate who is hiring under the same
हायरिंग ड्राइव, ठीक है। अगर जो भी स्मार्ट हायरिंग से अंडर एक्सप्लोर कैंडिडेट्स जाते हैं उनका भी थोड़ा बहुत सैलरी डिफरेंस रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल द एक्सप्लोर कैंडिडेट, आई गेस जितना मैंने अभी आजकल सुना है, इट्स 1.95, वेयर एज द इग्नाइट कैंडिडेट इज गेटिंग 2.8, विच इज after 1 year, once you complete the 1 year in TCS under explore, then your package will be around 2.5 to 2.8, but ignite में आपको as a fresher ही ये पैकेज मिल रहा है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, सो डोंट मिस इट आउट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट हायरिंग के कुछ की फीचर्स के बारे में कि अगर आप एक्सप्लोर कैंडिडेट स्मार्ट हायरिंग के अंदर नॉर्मली आप अगर जाते हैं, ठीक है, अंडर एक्सप्लोर, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। की फीचर्स, स्मार्ट हायर्स परफॉर्म टेक्नो फंक्शनल रोल्स फॉर आवर कस्टमर्स अक्रॉस TCS. You will be deployed into projects across various domains including engineering, data analytics and more. Our structured training program encompasses टेक्निकल स्किल्स, डोमेन एक्सपर्टाइज एंड सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। और ये कुछ आप लोग के बारे में बताया गया है कि कौन सी स्मार्ट हायरिंग के अंदर आपको कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे और उनकी एडवांटेजेस बताई गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। आई गेस काफ़ी बच्चों ने इस बार ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, बट अगेन मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। यू नीड टू लॉग इन टू द TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। यू नीड टू लॉग इन टू द TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, यू नीड टू वेरीफाई योर आधार डिटेल्स, ठीक है, विच इज मैंडेटरी, एंड यू नीड टू रजिस्टर। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आपको DT नंबर पता ही होगा, वो DT नंबर और पासवर्ड से दोबारा लॉग इन करना है, एंड यू नीड टू अप्लाई फॉर द फॉर्म। बट इफ यू आर नॉट ऑलरेडी register, first register yourself, ठीक है, and then you can apply for the drive and you need to select the category as IT, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपका टेक्निकल वाला रोल होगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम साइंस ग्रेजुएट्स, BCA ग्रेजुएट्स, तो आपका टेक्निकल रोल होगा, ठीक है। देन यू नीड टू अप्लाई फॉर द ड्राइव एंड प्लीज सिलेक्ट योर सेंटर अकॉर्डिंगली, बिकॉज वंस यू सिलेक्ट योर सेंटर देन इट कांट बी मॉडिफाइड। आपने जो सेंटर पहले सिलेक्ट करा आपको वो मिल जाएगा, बट इट यू शुड बी लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला रहता है, तो आप पहले ही जाके अब भी फटाफट भर दीजिए फॉर्म, ताकि आपको जो सेंटर चाहिए वो मिल जाए। तो ढंग से सेंटर भरिएगा, देख के भरिएगा, ताकि आपको आपका पास का सेंटर मिले, दूर का ना मिले, ठीक है। एंड देन दैट्स इट, यू नीड टू अप्लाई एंड यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑन योर एप्लीकेशन की कुछ आया या नहीं आया, ठीक है। और एग्जाम से 1 और 2 डेज पहले आपको आपका एडमिट कार्ड आपके मेल ID या नेक्स्ट डे पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम टेस्ट पैटर्न के बारे में। अगेन टेस्ट पैटर्न कंटेन्स 4 सेक्शंस, ठीक है, विच इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड कोडिंग, विच इज एन ऑप्शनल सेक्शन। तो कोडिंग में अगर आप नहीं भी करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे, आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका कोडिंग इज एन ऑप्शनल सेक्शन, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये पूरा टेस्ट होगा 120 मिनट्स का, जिसमें आपको 4 सेक्शन मिलते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने काफी बार बताया, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको वो क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग योर मैथ्स, नंबर सिस्टम, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, एंड देन वर्बल एबिलिटी लाइक कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे क्वेश्चंस इसके अंडर आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी में आपको पैटर्न्स, ब्लड रिलेशंस, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। एंड देन कोडिंग इज लाइक आपको या तो 1 या 2 कोड लिखने को बोल सकते हैं इन एनी लैंग्वेज, पर्ल, जावा, पाइथन, आई गेस, और आई गेस C++ भी रहता है, ठीक है। सो आप देख लीजिए आप कौन से में सूटेबल है, आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छे से आती है, आप उसमें लिखेगा कोड। बट मैं ये बोलूंगी जरूर अप्लाई करिएगा कोडिंग सेक्शन, बिकॉज अगर आपका कोड चलता भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट अप्लाई जरूर करिएगा, बिकॉज इट कुड बी अ प्लस एडवांटेज, क्योंकि ऐसे तो कोई अपना कोडिंग सेक्शन डालता नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो जरूर अप्लाई करना कोडिंग सेक्शन, ठीक है। एंड देयर इज अ लिंक बिलो वेयर यू कैन डाउनलोड द सैम्पल क्वेश्चन पेपर PDF फॉर प्रैक्टिस। एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर का भी वहां पर लिंक दिया गया है, तो आप अपनी प्रैक्टिस से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो कि है आपका टेस्ट एलिजिबिलिटी, ठीक है। इस टेस्ट इसमें कौन से ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा बैच ऑफ 2025 आर एलिजिबल इन दिस हायरिंग प्रोग्राम। सो कोर्स और डिसिप्लिन के बारे में बात कर लेते हैं हम। BCA, BSc, IT, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोकेमिस्ट्री, BVOC, CS और IT फ्रॉम द बैच ऑफ 2025, ठीक है। 2025 के कैंडिडेट्स जो भी ये डिग्रीज के अंडर आते हैं वो इस ड्राइव में एलिजिबल है, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। परसेंटेज आपकी 50% ओवरऑल या फिर 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, बट मिनिमम 50% तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। इन ऑल योर ग्रेजुएशन 10th और 12th पे आपके इतने % होने चाहिए, ठीक है। अब बैकलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं, और या कोई एरियर्स बैकलॉग्स, ठीक है। सो अप टू 1 पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग
इज परमिटेड एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द TCS इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, इफ सिलेक्टेड नो पेंडिंग बैकलॉग्स और एरियर्स विल बी परमिटेड। अगर इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो एक बैकलॉग्स चलेगा, बट अगर आप सिलेक्ट हो गए तो जब आपकी ज्वाइनिंग का टाइम जब वो हो जाता है, जब ऑफर लेटर आ जाता है, तो उस टाइम पे आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली कि जब आप TCS ज्वाइन कर रहे हैं आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सटेंडेड एजुकेशन, नो एक्सटेंडेड एजुकेशन इज अलाउड। गैप, तो अगेन वही 24 मंथ्स का गैप आपकी जो भी अंटिल योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 24 मंथ्स का गैप आपका अलाउड है, 2 साल तक का गैप अलाउड है। सो इट्स नो इश्यू अगर गैप भी है तो। अब बात कर लेते हैं कोर्स टाइप, ओनली फुल टाइम। ठीक है, फुल टाइम कोर्स विल बी कंसिडर्ड, पार्ट टाइम और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज विल नॉट बी कंसिडर्ड। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर सेकेंडरी एंड senior secondary course from NIOS which is National Institute of Open Schooling are also eligible। ठीक है, एज आपको बता दिया है, एज है मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम इज 28। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के लिए। द रोल इज फॉर एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट। ठीक है, हाउएवर अगर आपको प्रायर एक्सपीरियंस भी है सो इट इज इफ एनी इज रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरी डिक्लेयर्ड बाय द TCS कैंडिडेट इन द TCS एप्लीकेशन फॉर्म एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड। अगर ये वैसे तो एंट्री लेवल कैंडिडेट्स के लिए, बट अगर आप एक्सपीरियंस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यू नीड टू सबमिट योर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ मांगा गया है, और आपको फॉर्म फिल करते हुए अपना बताना है कि आप कहाँ काम करते थे, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में। ठीक है, सो गाइज इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल एंड हर बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, तो प्लीज डू अप्लाई इफ यू आर एलिजिबल एंड फटाफट जाके रजिस्टर कर लीजिए और ग्रो विद साक्षी को जल्दी से जल्दी 7K पे पहुंचा दीजिए। तब तक ले थैंक यू सो मच, नमस्कार एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग ग्रो विद साक्षी। बाय बाय।